So I joined Contech as a remote data engineer on 1st of Feb, and I started the preparation of Databricks certification on 5th of Feb and completed the certification on 16th of Feb. It took me around 10 days to complete the certification, और अगर हम सैटरडे संडे हटा दें तो बिकॉज मैंने सैटरडे संडे नहीं किया तो मुझे कुछ 7 दिन के आसपास लगे थे जिसमें मैंने प्रिपेयर कर लिया था, बट मैं 10 दिन उसको कैलकुलेट करता हूँ और अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी शेयरिंग ऑल द रिसोर्सेज, मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो आउट की थी, क्या क्या चीज़ें मैंने की थी, क्या यूडमी कोर्सेज फॉलो किए थे, कहाँ से मैंने और पढ़ा था, बिकॉज मैंने जस्ट सेक ऑफ द टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन द कंपनी और मेरे को यही डायरेक्ट किया, मतलब डायरेक्ट किया गया था कि हाँ भाई आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन करना है विद ऑल द नॉलेज, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन भी अपडेट करना है। तो वो सारी करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज आप जल्दी भी इससे कर सकते हो, आप 10 दिन में भी कर सकते हो, आप 11 दिन में भी, 12 दिन में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे को कुछ 90% मिले थे इन द टेस्ट, सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल द थिंग्स कि हाँ कैसे आप रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। एंड ये मेरी वो कॉपी है भाई जिसमें हर एक चीज होती है। आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन दिस कॉपी, और मैंने वो सारे रिसोर्सेज के नाम भी लिखे हुए हैं, तो मैं यही को रेफर करके आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लाइक कमेंट कर देना भाई, बहुत अच्छा लगेगा हमें। एंड हमारे चैनल को सपोर्ट करो, डेटा इंजीनियरिंग या डेटा डोमेन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। एंड डेटा विद अनुराग हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, हमारा मेन चैनल भी मतलब अकाउंट है, वहाँ फॉलो कर सकते हो। डेटा विद अनुराग में हम लोग अपने चैलेंज चलाते रहते हैं, दैट इज ऑन द डेटा डोमेन के ऊपर हम लोग स्क्रैच से चीज़ें वहाँ पे डालते रहते हैं, जाके आप जरूर देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रिपरेशन पार्ट। सो आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ 5th of Feb, और 5th of Feb को मेरे को पता चला कि हाँ मेरे को कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है, एंड ये चीज पता चली थी कि हाँ कैसे कैसे हम लोग फर्दर मूव कर सकते हैं। सो दे वर हैविंग अ पर्टिकुलर एक उनके पास वो था जिसके ऊपर प्रॉपरली वहां हम लोग देख के कर सकते थे। तो सबसे पहली चीज, एज इट वाज पार्टनर्ड विद डेटाब्रिक्स, मतलब कंपनी पार्टनर्ड है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि हाँ उनके पास एक एक्सेस होता है, या आपके पास भी हो सकता है, आपकी कंपनी भी हो, आपके पास एक एक्सेस होगा, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप यूट्यूब वगैरह पे और भी साइट्स होते हैं वहां से आप वो लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो। तो वो लेक्चर्स आप डेटाब्रिक्स से चालू करो। एंड द फर्स्ट थिंग दैट इज मैंने मेनली मैंने कहूँ ना, मैं अपने नॉलेज देखो, मैंने बस सर्टिफिकेशन सेक ऑफ सर्टिफिकेट के लिए नहीं किया था। देर आर मेनी मतलब डम्स आर देयर ऑन द यूट्यूब, या बहुत सारे वेबसाइट से मिल जाएंगे जहाँ से बस आपको सर्टिफिकेट, बस सेक ऑफ द सर्टिफिकेट चाहिए तो वो ले सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं रहता है। बट बिकॉज यू विल बी मतलब जब आप इंटरव्यू में जाओगे या रेज्यूमे में डालोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप रिप्लाई नहीं दे पाओगे दैट इज नॉट अ गुड थिंग, वो सही चीज़ नहीं है, या आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट आई हैव कंप्लीटेड माई सर्टिफिकेशन ऑल बाई माई ओन, बाई कंप्लीटिंग ऑल द लेक्चर्स एंड टू एंड, मेरे को चीज़ें पता थी उसमें, तो इस वजह से मेरे को वो कॉन्फिडेंस की है, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द रिसोर्सेज। तो पहले सबसे पहले आप पार्टनर, डेटाब्रिक्स पार्टनर की एक वेबसाइट है, डेटाब्रिक्स एकेडमी करके है बेसिकली, वहां पे जाओगे तो आपको कुछ लेक्चर्स हैं जो करने हैं, सारे लेक्चर्स वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं सारे मत करना, बिकॉज देयर आर मेनी लेक्चर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, मतलब वो सर्टिफिकेशन, एसोसिएट सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेशन मिल जा रहे हो तो ना रिक्वायर्ड है। अभी मैंने प्रोफेशनल अपना कंप्लीट नहीं किया, प्रोफेशनल मैं सोच रहा हूँ दैट आई विल कंप्लीट इन अप्रैल, और अप्रैल या मार्च में, मतलब अप्रैल या मई में मैं कंप्लीट कर लूंगा, आई एम थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इंट्रो टू डेटाब्रिक्स, ये पहला मॉड्यूल है जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वहां से आप जरूर, ये वहां से भी पढ़ सकते हो, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, वही सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। इंट्रो डेटाब्रिक्स आप कर लेना, पार्टनर वेबसाइट पे भी है, बेटर होगा आपको पार्टनर वेबसाइट का कहीं से एक्सेस वैसेस मिल जाए, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खोज लेना, ठीक है। वो कर लिया मैंने। उसके बाद फिर दूसरा आता है लेक हाउस फंडामेंटल्स। लेक हाउस फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक नया कंसेप्ट, अगर कोई ऐसा बंदा जो डेटा वेयर हाउसिंग में काम किया हो, जैसे मैं खुद था, आई वॉज वर्किंग इन द डेटा वेयर हाउसिंग, आई वॉज हैविंग अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, बट व्हेन आई एंटर्ड एंड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट लेक हाउस प्लेटफॉर्म बेसिकली, तो मेरे को ये पता चला कि हाँ भाई ये कुछ नई चीज़ है, ठीक है। डेटाब्रिक्स लेक हाउस के बारे में मेरे को पता नहीं था, या लेक हाउस के कंसेप्ट के बारे में पता नहीं, डेटा लेक के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था, बट लेक हाउस के बारे में नहीं आइडिया था। तो वो मैंने पढ़ा कि हाँ अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, हर टाइप का डेटा होता है, एसिड प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, डेटा सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, हर एक चीज़ रहती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, आप सीखना भी चाहिए वैसे भी, अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में बढ़ना चाहते हो तो आपको सीखना चाहिए लेक हाउस के बारे में। उसके बाद लेक हाउस का बैच असेसमेंट एक होता है, जैसे आप फंडामेंटल्स का वहाँ पे कोर्स खत्म करोगे, आपका एक असेसमेंट वहीं पे होगा, जिसमें कैमरा वैमरा तो ऑन नहीं रहता, बट वो एक असेसमेंट रहता है जिसमें आपको सिंगल स्टार मिलता है, और वो बैच भी आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। वो बैच कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आपको सिल्वर कलर का बैच रहेगा, वो आप शेयर कर सकते हो, एंड ये कोई पेड नहीं रहता ये वाला बैच, बेसिकली आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो लेक हाउस बैच असेसमेंट जैसे हमने क्लियर किया, वन बैच आपके प्रोफाइल पे शो करने लगेगा, आपने जिसमें भी प्रोफाइल में, अगर आपने पार्टनर प्रोफाइल में किया तो वहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे
उसके बाद दूसरा आपको करना है, आपने लेक हाउस फंडामेंटल्स कर लिया, बैच वाला कर लिया। उसके बाद फिर फोर्थ आता है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्पार्क आर्किटेक्चर। अब भाई आप डेटा इंजीनियरिंग में घुस रहे हो, डेटा प्रोसेसिंग में कहीं पे भी घुस रहे हो, स्पार्क आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्पार्क इज द मेजर थिंग, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन टू स्पार्क मैंने पढ़ा वहां से, दैट इज वहां पे लेक्चर है प्रॉपर, आई थिंक वो कुछ 10-12 घंटे का, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना। वो 1x पे मत देखना, अब मैं 2x या 1.5x में देख रहा था, बिकॉज वो ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत डिटेल में वो लोग बताते हैं। और प्रैक्टिकल्स भी, अगर आपको ये करना है कि हाँ सारा मैक्सिमम मैं आउटपुट वहां से ले लूँ, तो आप प्रैक्टिकल्स भी करना, जो भी लैब्स वो लोग करवा रहे हैं वो भी करना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। वो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक देके जाएगा। जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करोगे या आप जिस भी क्लाइंट्स के साथ काम करोगे ना, तब जब आप प्रोजेक्ट में लाइव में काम कर रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हेल्प कर रहा है मेरे को, एंड काफ़ी हेल्प करता है वो चीज़। उसके बाद फिर जैसे मैंने इंट्रोड्यू स्पार्क आर्किटेक्चर हो गया, वो कंप्लीट किया। उसके बाद अपाचे स्पार्क डेवलपर लर्निंग प्लान, दैट इज द वन थिंग कि हाँ भाई लर्निंग प्लान आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो लर्निंग प्लान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। एंड स्पार्क का अलग से इनका डेटा ब्रिक्स सर्टिफिकेशन होता है, वो भी आप जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं वो नहीं चूज़ किया, मैं डेटा इंजीनियर वाला फुल, मेरे को फुल डेटा इंजीनियर का चाहिए था, तो मैं वो चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद फिर 6th आता है, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग स्पार्क, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजिंग स्पार्क, अपाचे स्पार्क इन डेटा ब्रिक्स आप कैसे, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने पढ़ लिया ये सारी चीज़ें, ऑप्टिमाइजेशन की सारी टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए कि आप कोई स्पार्क की जॉब बना रहे हो तो क्या क्या चीज़ें मेरे को ध्यान रखना है कि हाँ मेरी जॉब जो है ऑप्टिमाइज्ड रहे, सारी चीज़ें सही से रहें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वाले मॉड्यूल्स में सीखी थी। एंड ये मॉड्यूल भी आपको पार्टनर वाले वेबसाइट पे या थर्ड पार्टी वेबसाइट जहां से भी आप उठा सकते हो। आप डेटा ब्रिक्स का ही कोर्स करना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले। वो मस्त मैं इंसाइट्स के लिए बोल रहा हूँ, वैसे आपको सर्टिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद डी लर्निंग प्लान होता है बेसिकली, जिसमें ये आप 2x में भी देख सकते हो। बहुत इसमें बताया जाएगा कि हाँ लर्निंग प्लान कैसा दिखेगा, डेटा इंजीनियर क्या क्या चीज़ें पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत है। अगर आपको एसोसिएट सर्टिफिकेशन में जाना है तो क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इस वाले लेक्चर में होती हैं। उसके बाद आता है हमारा यूडमी का कोर्स। अब भाई मैंने इतना कर लिया, मैंने डेटाबेस का कंप्लीट कर लिया। अब यूडमी का कोर्स एक ऐसा कोर्स है ना भाई, कि आप ना 2 दिन 3 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। प्रिपरेशन 2 कोर्सेज है जो मैं आपको बताऊंगा, कोई भी स्पॉन्सर्ड कुछ भी नहीं है भैया, आप अपने हिसाब से, आपको यूडमिस करना है यूडमिस कर लो। मेरे को फायदा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो ऐसा कोर्स है, एक है प्रिपरेशन का कोर्स, डेटाबेस सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर एसोसिएट का कोर्स है बेसिकली, वो प्रिपरेशन के लिए। एंड जब भी आप सर्च करोगे ना, ये एक पर्टिकुलर कोर्स है बेसिकली ना, यही वाला कोर्स आप लेना, जिसमें आपको क्या फायदा होगा ना, कि ये सबसे ज़्यादा रेटेड कोर्स है एंड सबसे अच्छे से डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई गई। बिकॉज जो एजुकेटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस सीनियर डेटा इंजीनियर है और काफ़ी एसोसिएट और सारे सर्टिफिकेशन लेके बैठा है। तो वो उसने अपने सारे जो भी लर्निंग्स वगैरह हैं वो सारे एक ही कोर्स में बना के उसने बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प में ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनली द एग्जाम, ये एक ऐसा मतलब कोर्स है ना, जब आप एग्जाम आपने सारा कुछ डेटा ब्रिक्स वाला पढ़ लिया पार्टनर प्रोग्राम का, उसके बाद आप उठाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, बिकॉज डेटा ब्रिक्स की अकेडमी कोर्स इज द बेस्ट, वो बेस्ट है ये। वो उसके बाद आप यूडेमी वाला कोर्स उठाओ। जैसे यूडेमी का प्रिपरेशन वाला उठा लिया, प्रिपरेशन मैंने 2 दिन में 3 दिन में मैंने खत्म कर दिया, वो सिंपल सा, उससे आपको क्या होगा ना, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करो, अब मान लो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब भाई आप क्या करो, प्रैक्टिस पेपर्स हैं यूडेमी के ऊपर ही अलग से एक और कोर्स है बेसिकली, दैट इज ऑन द डेटाब्रिक्स प्रैक्टिस एग्जाम्स, ठीक है। डेटाब्रिक्स डेटा इंजीनियर एसोसिएट प्रैक्टिस एग्जाम्स ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या मैं कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आपको लिंक डायरेक्ट खोज खाज के, आपको वो टेंशन नहीं होगा, आपको एक जगह मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा लाके आपको दे दूं, ठीक है। वैसे स्क्रीनशॉट तो ये डाल ही दिया है, वो आपको हेल्प हो जाएगी, स्क्रीनशॉट तो आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, ये दोनों आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको प्रैक्टिस पेपर्स, कुछ 5 प्रैक्टिस पेपर्स हैं उसमें, एंड उससे आपको फायदा क्या होगा ना, वो टेस्ट है, प्रॉपर मॉक टेस्ट है, जिसमें 45 क्वेश्चंस रहते हैं। और ये मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करना भूल गया, डेटाब्रिक्स के एग्जाम में बेसिकली आपको 45 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको कुछ 90 मिनट्स मिलते हैं जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड इट इज़ अ नॉर्मल एग्जाम, लोग आधे घंटे, मैंने खुद आई थिंक सो 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दिया था। कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, वो अपने व्लॉग में अगर नहीं देखा है तो अब जाके मैंने प्रॉपर व्लॉग इसके ऊपर बनाया हुआ है कि हाँ प्रिपरेशन का गाइड का मैंने जैसे जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा था मैंने डॉक्यूमेंट की अपनी जर्नी, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको ना प्रैक्टिस पेपर से क्या फायदा होगा ना, कि आप कंप्लीट करोगे तो उसमें आपको परसेंटेजेस दिखाते हैं, आपको नंबर्स दिखाते हैं, और जहां पे आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं उसमें प्रॉपर आप रिव्यू करके आप अपना देख सकते हो क्या मैंने प्रॉब्लम्स क्या किए हैं, क्या मैंने गलत किया है, उसमें गलत किया है तो हाँ उसका एक्सप्लेनेशन देख के उससे आप बेटर होगा, और आप दूसरा जब टेस्ट दोगे ना तो बेटर स्कोर आ सकता है। तो वो कर लिया, ये दोनों अगर आपने ये सारी चीजें कर ली ना तो आप डायरेक्टली
एग्जैक्टली एग्जाम के लिए रेडी हो। अब भाई अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ और कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या, तो यूट्यूब पे या और जगह भी आप जाओगे ना, आपको डम्प्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। एक बार बस पढ़ना, ऐसा नहीं कि याद करने मत बैठ जाना। इफ यू विल बी मतलब लर्न करोगे ना सर्टिफ वो प्रॉपर आपको ऑप्शंस लर्न करने लग रहे हो, क्वेश्चंस लर्न करने लग रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो यही सारी चीजें हैं, वो नॉर्मल ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है। एंड अगर आपको वीडियोस और चाहिए भाई ऑन द, मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर डाली हुई हैं, ऑन माई जर्नी, ऑन माई स्विच, ऑन माई लिंक्डइन के ऊपर डाला है, लिंक्डइन कैसे ऑप्टिमाइज करे, कैसे जॉब्स के लिए ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और भी ढेर सारी वीडियोस आपको डेफिनेटली, आप जाके मेरा चैनल अभी जाके चेकआउट करो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको 100% मिलने वाला है। और मैं सजेस्ट करूंगा, आप अभी मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाला हुआ था 3 राउंड्स का, वो आप जाके जरूर देखो, आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आप इस चैनल को फॉलो करो तो मेरा व्लॉग चैनल जरूर फॉलो करना, वहां पे हम लोग ना काफ़ी अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करते रहते हैं, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोज़ भी आती रहती हैं, अपने बारे में शेयर करते रहते हैं। जैसे मैं 3 साल पहले, बहुत टाइम से मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, अबाउट 2.5 साल के आसपास हो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ डालता रहता हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं बैंगलोर में सेटल्ड हूँ और अभी रिमोट हो गया, तो आता आता रहता हूँ घर भी, तो वो भी सारी चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यही सारी चीज़ें हम लोग इस ब्लॉग में बताना चाह रहे, मतलब इस वीडियो में बताना चाह रहे थे, एंड मैंने जो भी आपको बताया सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। तो लाइक करें, कॉमेंट जरूर कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी। डेफिनेटली मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखना, और सारी चीज़ें आपको जो भी चाहिए आप कमेंट करके मांग सकते हो, हम लोग डेफिनेटली ला के दे देंगे। और टेम्पलेट अगर चाहिए मेरे रेज्यूमे का, तो ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, जाके वहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय।